सो अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल एक आपका ऐसा एंगल होता है जो कि हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। एक बार आपको बना के दिखाते हैं कि ये एक्यूट एंगल होगा कैसे। सबसे पहले हम एक कंपास प्रोटेक्टर लेंगे, हमें बनाना है 0 to 90 के बीच में। सो हम बनाएंगे 60 डिग्री। ये हमारे एक्यूट एंगल का एग्जांपल है क्योंकि ये 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल ऐसे एंगल्स जिनके अंदर एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री होता है। सो देखिए हम कैसे बनाएंगे एक राइट एंगल। सबसे पहले हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे और हम इसके अंदर एक एंगल बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का होगा। सो ये हमारा एग्जाम्पल है राइट एंगल का। राइट एंगल ऐसे एंगल जिनका एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब इसकी जो रेंज है वो 90 to 180 के बीच में लाई करेगी। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, जैसे हम 130 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। 130 डिग्री हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। इसके बाद बात करेंगे हम अपने स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो हमेशा 180 डिग्री की होते हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन आप सब समझते हैं, एक सीधी रेखा जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल आ गया स्ट्रेट एंगल का जो कि 180 डिग्री था। सो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल जनरली क्या होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया था 60 डिग्री का। अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स बनाना है, सो बेसिकली जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो मेरा ये वाला पार्ट होगा। मतलब एंगल को जब मैं 360 डिग्री में से सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। तो अगर मुझे 60 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है तो मैं 360 डिग्री में से 60 डिग्री को सबट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 डिग्री। तो ऐसे ही हम किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। अगर मैं 130 डिग्री जो मैंने यहां पे बनाया था, मैं इसका रिफ्लेक्स निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। बेसिकली मुझे करना क्या है, 360 में से 130 को माइनस करना है तो मेरा ये वाला पार्ट रिफ्लेक्स निकल आएगा। सो अब हम एंगल से रिलेटेड एक टॉपिक और समझते हैं एंगल्स के बारे में। जो भी हमने एंगल्स को पढ़ा, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसके थ्रू हम एक मैचिंग सॉल्व करते हैं अब। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमारा एक जो कंप्लीट एंगल होता है उसे हम बोलते हैं 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री होगा। सो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कंप्लीट एंगल को देखूं तो कंप्लीट एंगल मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व हो गया क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है और एक रेवोल्यूशन को ही हम कंप्लीट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सबसे पहले वाले स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल एक ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि क्या नाम है, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, कंप्लीट रेवोल्यूशन का हाफ करना है। सो बेसिकली स्ट्रेट एंगल के अंदर हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब 360 का हाफ। सो ये रेवोल्यूशन का क्या होंगे, हाफ होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने राइट एंगल की। राइट एंगल एक्चुअली में क्या होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है। यानी कि अगर मैं 360 का 1/4 करूं तो मेरा एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री निकल आएगा। सो बेसिकली जो हमारा राइट एंगल है वो क्या होगा, 1/4 होगा ऑफ अ रेवोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास है एक्यूट एंगल। हमने अभी समझा था एक्यूट एंगल आर दोस व्हिच लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री अगर मैं बात करूं तो वो 1/4 है, यानी कि 0 से 1/4। यानी कि हम बोलेंगे कि जो एक्यूट एंगल है वो मेरा किसके इक्वल है, लेस देन 1/4। 90 डिग्री से छोटा, तो ये एक्यूट एंगल हमारा क्या होगा, लेस देन 1/4 होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे जनरली क्या होता है, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। ऑब्ट्यूस जो होगा वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन हाफ एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री एंड 1/4 मींस 90 डिग्री। सो 180 एंड 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बचा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स की अभी हमने बात करी, जो भी एंगल हाफ ऑफ रेवोल्यूशन से ज्यादा होगा उसे हम रिफ्लेक्स की कैटेगरी में डालेंगे। यानी कि मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये हमारे कौन से एंगल्स होंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। ये हमने मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम कुछ एंगल्स को क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन से एंगल्स हैं। सो हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। मतलब जो भी एंगल्स अभी हमने पढ़े इनकी कुछ हमें इमेजेस दे रखी है और हमें जस्ट बताना है कि ये कौन से एंगल्स हैं। चलिए साथ करते हैं। सबसे पहला, मुझे ये जो एंगल दिख रहा है ये लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है। यानी कि लेस देन 90 डिग्री कौन से एंगल्स होते हैं, जो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो बी पार्ट वाला एंगल है मुझे 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ये राइट एंगल नहीं दिख रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है इसके ऊपर। सो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से छोटा है ये। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सी वाले पार्ट की। सी वाला पार्ट जो है मेरा वो कुछ 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। मतलब ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, क्योंकि एकदम ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अब राइट एंगल समझा। इसके बाद बात करते हैं अपने डी वाले पार्ट की। डी वाले पार्ट के लिए मैंने आपको समझाया था कि कोई भी ऐसा एंगल जिसको मैं 360 में से माइनस करता हूं वो मेरे रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। यहां पे देख के कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि एक एक्यूट एंगल को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ 360 डिग्री में से। तो यानी कि ये 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब जो भी एक्सटीरियर साइड में लाई करेंगे वो मेरे कौन से एंगल होंगे? रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने ई पार्ट की। ई पार्ट जो है मेरा एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक कुछ ऐसा एंगल दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जब एंगल आएगा तो ये 180 डिग्री वाला एंगल होगा, यानी कि ये जो होंगे ये होंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद लास्ट हमारा बच रहा है, अब ये एक एम वर्ड है जिसके बीच में दो एंगल्स हमें दिख रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो 0 to 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। सो ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। अभी तक हमने एंगल्स को डिस्कस किया, हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे कितने तरह के एंगल्स होते हैं, प्लस हर एक एंगल की क्या वैल्यू रहती है। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स मतलब एक ऐसी शेप जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। तो हम ट्राइंगल के बारे में समझेंगे कि हमारे पास कितने तरह के ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। अभी हम जो जज कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। मतलब साइड्स के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल कौन से नेम से जाना जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्केलन ट्राइंगल से। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होंगे जिनकी तीनों साइड्स, मतलब एक ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं तो तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक ट्राइंगल की साइड्स 3, 4 एंड 5 है तो तीनों साइड्स डिफरेंट है, यानी कि वो एक स्केलन ट्राइंगल है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3, एक साइड 4 एंड एक साइड 5 है। सो ये मेरा एक स्केलन ट्राइंगल का एग्जाम्पल है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है। इसके बाद हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती है। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड्स तो इक्वल है बट थर्ड साइड थोड़ी डिफरेंट है। चलो इसको भी एक एग्जांपल लेके बताते हैं। यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स क्या है? 5 है। तीसरी साइड को हम 7 ले लेते हैं, कुछ भी और अलग से ले सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें इतना बताना था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, इसके साथ एक और ट्राइंगल हमारे पास बचा जो कि है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम से थोड़ा समझ आ रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे अगर हम बोले कि इसकी ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी एंड ये भी 5 होगी। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन से ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट में देखेंगे। ए पार्ट में इस लाइन का मतलब है कि ये तीनों लाइंस आपस में इक्वल है। ये जो सिंगल लाइन डली हुई है इसका मतलब है कि ये तीनों लाइंस आपस में इक्वल है। मैंने भी बताया था आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। सो ये जो मेरा ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, बी पार्ट पे अपने। अब बी पार्ट में हमें ये जो लाइंस है ये 2 जगह दिख रही है, यानी कि सिर्फ इसकी ये 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो अगर हम बेसिस साइड्स के उसके ऊपर जज करें तो ये 2 साइड्स इक्वल है। तो 2 साइड्स इक्वल वाले कौन से ट्राइंगल्स थे? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स थे। सो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सी में। सी जो हमारा एक ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स का हमें कुछ नहीं पता, यानी कि ये तीनों साइड्स आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है। सो अभी हमने पढ़ा कि जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलन ट्राइंगल होता है। सो ए बी सी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं डी की। अच्छा, जैसे कि हमने समझा कि अगर सिंगल लाइन हो तो सिंगल वाली लाइन सिंगल लाइन के मतलब वो वाली साइड इक्वल होती है। यहां पे डबल लाइंस है, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। डबल लाइन है, तीनों में डबल लाइन है, यानी कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अभी हमने समझा कि जिस फिगर के अंदर, जिस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है उसे हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद ई पे चलते हैं। अब ई अगेन हमें नहीं पता तीनों साइड्स कैसी है इसकी, तो हम ये समझेंगे कि तीनों साइड्स इसकी डिफरेंट है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। सो जो
ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती उन्हें हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। सो ये क्या होगा? एक ई पार्ट स्केल एंड ट्राइंगल होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी एफ शेप पे। एफ जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमें दो साइड्स इक्वल दिख रही हैं क्योंकि ये दो लाइंस लगी हुई हैं, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी कि ये दो साइड्स हैं आपस में इक्वल है। दो साइड्स इक्वल वाला कौन सा ट्राइंगल होता था? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता था। यानी कि ये जो ट्राइंगल एफ पार्ट ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके बाद अब हम जज करेंगे कि अगर हमें एंगल्स दिए हो तो एंगल्स के थ्रू हम कैसे बता पाते कि हमारा ट्राइंगल कौन सी टाइप का है। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल्स को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल किस शेप का है। सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल जिसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हो। 90 डिग्री से छोटा कौन सा होता था? एक्यूट एंगल होता था। यानी कि वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनेगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि उसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे निकल के आएंगे। इसके बाद बात करते हैं, हमने राइट एंगल पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले ही। राइट एंगल के अंदर हम बोल रहे थे कि हमारा एक ऐसा एंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हमें राइट एंगल दिख रहा है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने थर्ड एंगल की, जो कि है ऑब्ट्यूस एंगल। सो जिन भी ट्राइंगल्स के अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल आएगा वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होंगे। अब हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स हैं जिनको हम जज करेंगे उनकी साइड्स एंड एंगल्स के बेसिस पे। स्टार्टिंग करते हैं अपने ए पार्ट से। ए जो हमारा ट्राइंगल है इसके अंदर हमारे पास दो साइड्स इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल वाले ट्राइंगल हमारे होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड इस ट्राइंगल के अंदर तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल है, सो इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप में हमें एक दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। सो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो राइट एंगल होंगे। इसके बाद इसकी तीनों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, सो ये स्केल एंड ट्राइंगल भी है। थर्ड फिगर में हमें दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं और एक ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है। सो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों होंगे। देन नेक्स्ट डी पार्ट में हमें दो साइड्स 10 दे रखी हैं और एक राइट एंगल दे रखा है। सो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट फिगर में हमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल दे रखी हैं। तीनों साइड्स जब भी इक्वल होती है तो उसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो जिन भी ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। लास्ट वाला हमारा एफ पार्ट के अंदर हमारे पास एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है एंड हमारे पास तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, सो ये एक स्केल एंड ट्राइंगल भी होगा। आई होप सबको एंगल्स एंड ट्राइंगल्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।